गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और बात करने वाले हैं 13 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जल शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका आयोजन लंदन के अंतर्गत हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में भारत के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या नमामि गंगे को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस ने वैश्विक जल शिखर सम्मेलन के दौरान पुरस्कार प्रदान किया है। वैश्विक जल शिखर सम्मेलन दुनिया भर में जल उद्योग के लिए प्राथमिक व्यापार सम्मेलन है। ये जो पुरस्कार है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जल उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। देखिए नमामि गंगे मिशन के बारे में अभी अपन ने बात की है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। यह एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख योजना के रूप में इसको मंजूर किया गया था। इसमें राष्ट्रीय नदी जो गंगा है उसके प्रदूषण की कमी, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया गया था। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम का जो लंदन शहर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में वर्ष 2018-19 में कितने लाख करोड़ रुपए की नकदी डाली है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 2.98 लाख करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 में टोटल 98 लाख करोड़ रुपए की नकदी डाली है। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक रिपोर्ट के अनुसार LIC को IDBI बैंक में हिस्सेदारी कम करने के लिए RBI से कितने वर्ष का समय मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 12 वर्ष का समय मिला है। LIC का मतलब होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए 12 वर्ष दिए हैं। RBI ने यह शर्त रखी है कि 12 वर्षों के बाद में LIC को IDBI बैंक के हिस्सेदारी 10% से घटाकर 40% करनी होगी। बैंक में LIC की 51% नियंत्रण हिस्सेदारी है जो कि बीमाकर्ता को ऋणदाता का अधिकांश शेयर धारक बनाती है। IDBI बैंक में सरकार 46.46% के साथ में अन्य प्रमुख निवेशक है, जबकि शेष हिस्सेदारी जनता के पास में है। देखिए बीमा नियामक और जो विकास प्राधिकरण है जिसको IRDAI के नाम से जाना जाता है, LIC किसी भी बैंक में 15% तक हिस्सेदारी रख सकती है, जो बोर्ड की मंजूरी के बाद में 30% तक जा सकती है। तो इसमें 12 वर्ष क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस बैंक ने पेसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ में सह उत्पत्ति ऋण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा SBI बैंक। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि जो MSME है और जो छोटे व्यवसाय है उसको सशक्त बनाने की दृष्टि से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में पहले सह उत्पत्ति ऋण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूर के जो ग्राहक हैं उनके लिए एक मंच पेश करते हुए ऋण पत्र 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए में तैयार किए जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस बैंक ने ग्राहक अनुभव में सुधार करने के लिए क्रेडिट विद्या के साथ में करार किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा RBL बैंक। RBL बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। 11 अप्रैल 2019 को RBL बैंक ने कहा है कि उसने ऋणदाता के ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट प्रोफाइल यानी कि जो क्रेडिट विद्या है उसके साथ में भागीदारी की है। इस साझेदारी के साथ में बैंक और अपने ग्राहक आधार में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के में सक्षम होगा। यह इसे उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर बनाने और 15 लाख से अधिक ग्राहकों के लिए विशिष्ट प्रस्ताव की अनुमति देगा। RBL बैंक अपने क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग ऐप में क्रेडिट विद्या के बिग डाटा जोखिम अंकन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएगा। वर्ष 2018 में बैंक ने पहले वित्तभोगी कार्ड आवेदकों के रोजगार विवरणों के त्वरित और स्वचालित सत्यापन के लिए क्रेडिट विद्या के साथ में भागीदारी की थी। तो इसमें RBL बैंक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, NSSO की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों में बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जिसको NSSO के नाम से जाना जाता है, उसकी एक वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 के अंतर्गत 11 राज्यों में बेरोजगारी दर अखिल भारतीय औसत से अधिक थी। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा, असम, झारखंड, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जबकि केरल सहित 9 राज्य वर्ष 2011-12 के बाद में पुनः सूची का हिस्सा
बन चुके हैं। तो सर्वेक्षण 2017-18 की अवधि के दौरान किया गया था। तो इसमें 11 राज्य क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नया क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एथोन्स, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा गूगल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 10 अप्रैल 2019 को गूगल ने नया क्लाउड प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एथोन्स ये लॉन्च किया है, जो कि उपयोगकर्ताओं को कहीं से भी एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। एथोन्स एक पूर्ण सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है। गूगल ने यह दावा किया है कि उपयोगकर्ता इसे मौजूदा हार्डवेयर के ऊपर सेट कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता को मौजूदा हार्डवेयर या फिर सार्वजनिक क्लाउड के ऊपर अपरिवर्तित एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है और यह वर्ष 2018 में घोषित क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म के ऊपर आधारित है। तो गूगल के द्वारा एथोन्स लॉन्च किया गया है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने किस देश के साथ में स्मार्ट सिटी स्वच्छ तकनीक के समाधान के ऊपर सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा स्वीडन के साथ में ये समझौता किया गया है। 11 अप्रैल 2019 को भारत और स्वीडन के एक संयुक्त कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि स्मार्ट शहर और जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियां हैं उसकी एक श्रृंखला की दिशा में काम करेगा। कार्यक्रम को भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको DST के नाम से जाना जाता है, और स्वीडिश एजेंसी विनोवा के द्वारा सह वित्त पोषित किया गया। इस सहयोग के तहत स्वीडन की विनोवा स्वीडिश प्रतिभागियों को 25 लाख स्वीडिश क्रोना यानी कि लगभग 87 करोड़ रुपए तक का अनुदान के रूप में धन मुहैया कराई जाएगी। तो इसमें स्वीडन देश क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए स्वीडन के बारे में जो अलग से जानकारी बनती है वो आपको बता देता हूं। इसकी राजधानी का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, क्रोना इसकी मुद्रा का नाम है। तो ये आप ध्यान रखना, स्वीडन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, GIC इंडिया की प्रमुख को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एलिस जी वेदन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको GIC के नाम से जाना जाता है, ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है? एलिस जी वेदन। उनको भारत और UK के बीच में बीमा संबंधों को बढ़ावा देने के उनके काम के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन प्रदान किया गया है। एलिस जी वेदन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी थी। फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन शहर कॉर्पोरेशन समुदाय के द्वारा एक महत्वपूर्ण सदस्य या एक अतिथि सेलिब्रिटी या गणमान्य व्यक्ति को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इन वर्षों में ये जो पुरस्कार है वो लंदन के वित्तीय हब को प्रभावित करने वाली व्यक्तियों को एक सम्मान के रूप में शुरू हुआ है, जिसे सिटी या स्क्वायर माइल के रूप में जाना जाता है। तो एलिस जी वेदन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वर्ष 2019 के लिए न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दीपा मालिक इसका करेक्ट आंसर होगा, और इनकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। रियो पैरालंपिक की रजत पदक विजेता है दीपा मलिक। इनको उनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों के सम्मान में वर्ष 2019 के लिए न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फेलोशिप की प्राप्तकर्ता चुना गया है। पैरालंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा को 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 4 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कराया गया है। न्यूजीलैंड की सर एडमंड हिलेरी प्रधानमंत्री फेलोशिप के रूप में न्यूजीलैंड की यात्रा करेगी और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन के साथ में मुलाकात करेगी। पैरालंपिक खेल संगठन का दौरा करेगी और न्यूजीलैंड के एथलेटिक्स छात्र और मीडिया के साथ साथ में न्यूजीलैंड के जो महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी समुदाय हैं उनसे भी मिलेगी। देखिए फेलोशिप कार्यक्रम वर्ष 2008 से चल रहा है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में अच्छी मित्रता के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करके भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो संबंध है उसको मजबूत करना है। नीति आयोग के CEO जिनका नाम है अमिताभ कांत, उन्होंने वर्ष 2017 में इस प्रतिष्ठित फेलोशिप को प्राप्त किया था। तो दीपा मलिक क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ADIBF। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और भारत क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। UAE ने घोषणा की है कि भारत 24 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक आयोजित होने वाले अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2019 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश होगा। मेले का उद्देश्य UAE की जो समृद्ध विरासत है उसको उजागर करना है और इसकी प्रामाणिकता और आधुनिकता, साथ ही साथ इसके सांस्कृतिक और साहित्य उत्पादन को प्रदर्शित करना है। मेले में भारत की भागीदारी से विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ में आगंतुकों की जो संख्या है उसमें महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है, जो कि ADIBF की पूर्ण अवधि में आयोजित होंगे। भारतीय मंडप भारतीय लेखक, रचनाकार और साहित्यिक विद्वानों की मेजबानी करेगा, जो अपने देश के साहित्य और कला के लिए
राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। तो भारत क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नियुक्तियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बने हैं उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए एनबीसीसी का अध्यक्ष और एमडी यानी कि जो प्रबंध निदेशक है वो किसे नियुक्त किया है। देखिए एनबीसीसी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, और जो इसके अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया है, शिवदास मीणा को नियुक्त किया है, जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं शिवदास मीणा। इनको एनबीसीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि जो सीएमडी है वो नियुक्त किया है। 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं शिवदास मीणा। वो अनूप कुमार मित्तल की जगह लेंगे। उन्होंने मित्तल के बाद में कंपनी के 17वें सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए एनबीसीसी क्या है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एनबीसीसी जो इंडिया लिमिटेड है वो पूर्व में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड भारत सरकार की एक ब्लू चिप नवरत्न उद्यम और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो बाजार में सार्वजनिक रूप से व्यवसाय करती है। एनबीसीसी को वर्ष 1960 के में पहले के कार्य और आवास और आपूर्ति मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में इसको निगमित किया गया था, जिसे अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो शिवदास मीणा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 13 अप्रैल 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।